कोलकाता के मुख्तलिफ इलाकों में कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग का प्रोसेस जारी। बेनियापुकुर में अकबर सनी समेत सैकड़ों लोग वापस कांग्रेस में शामिल। बंगाल में सत्ता के परिवर्तन के साथ ही कांग्रेस पार्टी में एक नई जान आ गई है और तकरीबन रोजाना ही लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में कल शाम महानगर कोलकाता के मौजूदा वार्ड नंबर 60 के बेनियापुकुर बाजार के पास हुए एक राजनीतिक जलसे के दौरान स्थानीय युवक अकबर सनी समेत सैकड़ों की संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पर सेंट्रल कोलकाता डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के अध्यक्ष मानस सरकार समेत स्थानीय कांग्रेस लीडर मोहम्मद नदीम, याकूब खान, एमडी शकील, आकिब गुलजार, जैद अनवर, कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन शमीम अख्तर समेत कई लोग इस प्रोग्राम में शिरकत किए। सभी ने यही कहा है कि आने वाले दिनों में भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ संसद से लेकर सड़कों तक लड़ाई जारी रखेगी, मगर इसके लिए उन्हें जनता का आशीर्वाद चाहिए। वहीं एमडी नदीम ने बताया है कि साल 2015 में वह यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ रहे थे। तब यही अकबर सनी को टीएमसी के इशारे पर लाल बाजार में गिरफ्तार करके रखा गया था और जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आया तब तक इन्हें नहीं छोड़ा गया। मगर आज टीएमसी के पापों का घड़ा भर चुका है और ऐसे लोग एक बार फिर हमारे पास वापस आ रहे हैं। वहीं अकबर सनी ने कहा है कि आज मैं वापस से अपने घर में आ गया हूं और मुझे बहुत प्रेशर देकर टीएमसी पार्टी में ज्वाइन करवाया गया था। मुझे उम्मीद है कि इस बार इस अवार्ड से कांग्रेस पार्टी को ज़रूर कामयाबी मिलेगी। बेनियापुकुर में हुए इस ज्वाइनिंग को कांग्रेस पार्टी के लिए एक अहम सियासी कदम माना जा रहा है और पार्टी नेताओं का कहना है कि आने वाले दिनों में भी कांग्रेस में ज्वाइनिंग का यह सिलसिला जारी रहेगा। पूरे हिंदुस्तान में ही कांग्रेस बढ़ रहा है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान का जो आवाम है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी मजहब, किसी भी भाषा का आदमी हो, उसको ये बात का हकीकत पता चल चुका है कि अगर हिंदुस्तान में इस फिरका परस्त आरएसएस बीजेपी से कोई पार्टी लड़ाई कर सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। इसको देखते हुए 4 तारीख के पहले जो वरगला करके लोगों का वोट टीएमसी लिया था, टीएमसी के जो एमएलए हजारों हजार वोट से जीत कर गए, आज वो लोग कहाँ है? वो लोग 4 तारीख के बाद आवाम को छोड़ के भाग चुके हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी चुनाव हारने के बाद में भी आवाम के बीच में है और जैसा पूरा हिंदुस्तान में बीजेपी से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी की क़यादत में लड़ रहा है, इसका भरोसा बंगाल और कलकत्ता के हर एक वार्ड में लोगों के अंदर में आ चुका है कि बंगाल में भी अगर बीजेपी से कोई पार्टी लड़ाई करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी का सिपाही लोग हैं और कांग्रेस पार्टी है। इसी को देखते हुए आज डर का राजनीति 15 साल में खत्म हुआ है और आज लोग कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं और ये जो जन सैलाब है ये बंगाल में इस तरीके से फैलेगा कि आने वाले दिन में आवाम ये जान जाएगा कि पूरा बंगाल में अगर बीजेपी का 208 एमएलए से कोई पार्टी लड़ सकता है, चाहे सड़क से लेकर के असेंबली तक, चाहे हम लोग का 2 विधायक क्यों ना हो, लेकिन ये भगोड़ा रितोब्रतो का तृणमूल का विधायक और ममता बनर्जी तृणमूल का गायक जो हो गया विधायक लोग, उससे अच्छा हम लोग का 2 विधायक है और पूरा बंगाल में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बीजेपी को उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। क्या कहेंगे इस पर? घर से निकल गया था कि डर से निकल? घर से निकल, घर से नहीं। अभी राहुल गांधी बोला है डरो मत, और ये डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट भी बोल दिया डरो मत, तो आ गया घर बक्स। क्या लगता है कि बॉय आउट भरोसा ही हुआ है? सिर्फ फालतू बात है, तो कैसे होगा बोलिए? तो जहाँ का एक मुख्यमंत्री खुद चोर है, नारों का पैसा लेता है, तो हम लोग को जो खुद आइन तोड़ता है वो कैसे सुशासन देगा? डराता है सबको, आपस में लड़ाई होता है, बीजेपी के अंतर पे रोज लड़ाई होता है, रोज मारपीट। मनिकतला में दिखाई दिया जो एक देश का फ्लैग के ऊपर पा दे के खड़ा है, एक बीजेपी बोल रहा है हम बीजेपी आए। इंटाली तला में लक कर दिया बीजेपी का लोग, कोई तला में वही तो ये लोग को से हम लोग को बोलेगा भरोसा इन बॉय आउट, सब नहीं बर्दाश्त करेगा हम। 60 नंबर वार्ड में देखिए कांग्रेस तो अभी पूरा सेंट्रल कलकत्ता जिला से पूरा बंगाल पे मजबूत हो रहा है। शुभंकर सरकार बहुत सारी यंग लड़का लड़की को टिकट मिला इस बार, बहुत नया लीडरशिप उठ के आएगा। आने वाला दिन कांग्रेस का है, कोई नहीं रहेगा। जैसे आकिब गुलजार है, काशिफ रेजा है, ओल्गो कौन है, शहीद अतुल है,
सब योंग योंग लड़का लोग उठ के आएगा, वो कांग्रेस को एक कट्टा करके ये जो बीजेपी और इसको जो सहयोग किया है तृणमूल, सबको छाता खोल देगा। नदिया में आपके पार्टी के लीडर और उनके बेटा को जो हत्या हुआ उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, ये खेला होता है, मुसलमान से मुसलमान को मराने का खेला, पावर दे दिए इन लोग। अभी तक जो असली खूनी है वो लोग कैरेस नहीं किया था। जितना दूर जाना है हम लोग जाएगा इसके। वो हमारा बहुत अच्छा वर्कर था अनिसुर रहमान, पर रिजल्ट के बाद उन लोगों को छोड़ा गया। तो ये, और उसके बाद जब वो छूट कर आ गया उसके बाद भी उसको बहुत टॉर्चर किया गया, उसको मजबूरन टीएमसी में दाखिल होना पड़ा। और आज टीएमसी जो जिसके साथ जैसा करता है वैसा करता है, तो वो चला गया। तो सनी सबसे पहले मेरे पास आया कि भाई हमको क्या करना चाहिए। हम बोला बस कांग्रेस का हाथ मजबूत करो, जिस तरह हम लोग पहले किए थे उसी तरह आज फिर से हम लोग 60 नंबर वार्ड में काम करेंगे। आपके साथ आ गए, कैसा लग रहा? बहुत अच्छा, इन लोग स्ट्रेंथ है मेरा, हम अकेले कुछ भी नहीं है। अगर हम 2 बार इलेक्शन यहाँ पे लड़े और मुझे अगर बहुत ज्यादा वोट आया तो सिर्फ मेरा संगठन और मेरा दोस्त, मेरा छोटा भाई, मेरा बड़ा भाई, मेरा सीनियर, मेरा जूनियर, सबके हिम्मत से हमको इतना वोट मिला, सबकी हिम्मत से हम इतना काम किए। नहीं तो अकेला मेरे बस की बात नहीं, किसी का भी बस कर, संगठन होना बहुत जरूरी है। आज 2 महीने बाद टीएमसी का भी इलेक्शन है यहाँ पर, क्या लगता है पार्टी कितना मजबूत होगा? पार्टी अब टीएमसी खाली हो चुका है, टीएमसी खाली हो चुका है, तो ऑब्वियसली टीएमसी खाली हुआ तो कांग्रेस का हाथ मजबूत हुआ। कांग्रेस के मंच में टीएमसी तो बहुत लोग करते हैं, बट मेरा इस वार्ड में सिर्फ एक दिन का झगड़ा होता है, वो इलेक्शन का झगड़ा। वैसे हम लोग सब डिसाइड करें, ये तो हम और आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि पार्टी टिकट किसको देगा। ये वो पार्टी जिसको समझेगा कि ये अगर वेलकम है, जिम्मेदारी देती है। 2 बार आहिस्ते आहिस्ते रुके हैं, इस बार पूरा पार हो जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, आप दूसरा वार्ड में आप जाइएगा, 2021 में भी देखिए, 2015 में भी देखिए, और देखिए कौन सा कैंडिडेट को कितना वोट मिला। 9,500 वोट मिला 2021 में। आप दूसरा वार्ड में जाइएगा, 500,000 वोट मिला। तो ये सिर्फ दिखावा अगर होता है तो इतना वोट नहीं मिलता है। ये प्यार है और सच्चा प्यार है। जो जितना टफ था वो सब गुजर चुका है, बुरा वक्त अब गुजर चुका है, अब अच्छा वक्त आने वाला। अच्छा बात कीजिए, हम लोग आगे कैसे बढ़े, इस वार्ड का उन्नति कैसे करें। होगा बीजेपी के दौर में, बीजेपी के हुकूमत में होगा। कोई भी हुकूमत में कारपोरेशन इलेक्शन फ्री एंड फेयर होता नहीं है। ये डरने, अगर डरते तो पॉलिटिक्स नहीं करते। और हमेशा विरोध पॉलिटिक्स की है, आप समझिए बात को। सीपीएम के सरकार में कांग्रेस की है, टीएमसी के सरकार में कांग्रेस की है, आज बीजेपी का सरकार है तब भी कांग्रेस की है। तो विरोधी का राजनीति करना जानते हैं, हम लोग के पास हिम्मत है विरोधी का राजनीति करने का। पहले भी कहा था, जेनजी जाग गया है। राहुल गांधी को जेनजी बहुत पसंद है, जेनजी को राहुल गांधी बहुत पसंद है। और अब हर जगह जाकर देखेंगे कि जो जेनजी है वो राहुल गांधी और राहुल गांधी ही कर रहा है। बिल्कुल आएगा इस बार 60 नंबर वार्ड में इस बार बदलाव 100% आएगा, क्योंकि नदीम भाई 2015 में लड़े थे, अच्छा खासा वोट आया था, 6,500 वोट आया था। 2021 में लड़े 9,500 वोट आया था। इस बार हम लोग जीत हासिल करेंगे इंशाल्लाह। कांग्रेस, पहले तो आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हुए, घर वापसी हुआ है। घर वापसी मेरा 15 में हमको इन लोग का डर, टीएमसी के डर से और परेशानी की वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ा, उसके बावजूद भी झेलना पड़ा। तो अब हमको लगा कि नहीं, मेरा घर वापसी जरूरी है और मेरा भाई का हाथ मजबूत करना और कांग्रेस राहुल गांधी का हाथ मजबूत करने के लिए हम लोग इस घर को वापसी आए। तो 2015 में जब आप नदीम साहब के साथ में थे, आपने कहा कि फौज के जरिए आपको पुलिस ने अरेस्ट किया। इस बार क्या नदीम आपको साथ में आ गए? नदीम भाई का बेड़ा आप लोग पार करवा देंगे इंशाल्लाह। वो तो बेड़ा जब ऊपर कमांड से आएगा तो नदीम भाई के लिए तो फिर तो दिलो जान से ही हम लोग करेंगे, उनके लिए जान भी दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनके जो जितना भी प्रोग्राम अभी हो रहा है 60 वार्ड में, काफी युवाओं में फील देख रही, क्या लग रहा है? ये युवा नहीं है, ये युवा नहीं है, ये पूरा वार्ड जो है ना, ये नदीम भाई का प्यार है। नदीम भाई का प्यार ऐसा है ना कि हर एक आदमी बोलता है कि नदीम अच्छा है, तो इसलिए प्यार से आता है। ये नदीम भाई कोई भी पार्टी हो वो देख के नहीं करता, नदीम भाई का दिल से मोहब्बत करता है, इसलिए आता है सब।
60 नंबर वार्ड में 2015 से लगातार एक ही काउंसलर है, काम हुआ है? काम होता तो आवाम ये जवाब नहीं देता। अरे वाह वाह वाह, काम होता है तो ये आवाम जवाब नहीं देता। जवाब हम नहीं दे रहे, पूरा आवाम बंगाल का दे रहा है। ये तो आप लोग भी देख रहे हैं। क्या लगता है कि वार्ड में काम होगा या फिर वही 15 साल देखना जाएगा काउंसलर? देखिए, कुछ जिम्मेदारी मिलता है, कुछ लोग को जिम्मेदारी देख करके काम करने के लिए। यहाँ पर काम करने के लिए जिम्मेदारी नहीं ली जाता, यहाँ पावर यूज करने के लिए जिम्मेदारी है। तो इंशाल्लाह इस बार जो पावर आएगा इनके साथ वो काम भी होगा, पावर के साथ काम भी और जिम्मेदारी भी निभाया जाएगा इंशाल्लाह। ये कुर्सी वाले नेता कभी थे नहीं और रहेंगे भी नहीं इंशाल्लाह। ये जनता वाले नेता थे, रास्ता वाले नेता थे, रास्ते ही में रहेंगे।